हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को फैक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा जो हाई स्कूल से रिलेटेड है। उससे पहले मैं सबसे पहले एक फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है हमारा पहला फार्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो गया? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तीसरा फार्मूला क्या है हमारा? तीसरा फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें जहाँ माइनस होगा वहां पर इधर दोनों, यहाँ पर ए यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, और जब प्लस वाले में यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसी तीन फार्मूले पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सवाल बिल्कुल सिंपल और आसान है। क्यों? क्योंकि हमने अभी फार्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, फार्मूला क्या बताया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया, और बी की जगह क्या आ गया? वाई आ गया। तो इस एक यहाँ पर भी हम ए की जगह एक्स रख देंगे और बी की जगह वाई रख देंगे। तो इसलिए हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए की यहाँ पर देखिए ए की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया, तो हमने यहाँ पर भी ए की जगह क्या रख दिया? एक्स रख दिया। और बी की जगह वाई आ गया, तो बी की जगह हमने क्या रख दिया? वाई इंटू, यहाँ पे ऐसे करेंगे एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक और सवाल। दूसरा क्या है? x4 माइनस y4। अब इसके फैक्टर करेंगे, लेकिन इसके फैक्टर करने से पहले हमको इसको जो है इस फार्मूले में, यानी कि इस फार्मूले में जो है रूपांतरित करना पड़ेगा, यानी कि इसमें बदलना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर 4 की जगह स्क्वायर कर दें तो हमारा ये वाला फार्मूला काम में आ जाएगा। तो इसको 4 की जगह स्क्वायर कैसे करेंगे? इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े का मतलब इसको जो घात 4 है इसको स्क्वायर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर 4 है, तो हम जानते हैं कि इस पर स्क्वायर लगा के फिर इसका होल पे स्क्वायर लगा देंगे, तो इसकी गुणा क्या होगी? 4 हो जाएगी। 4 को इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर होल पावर स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है, इन दोनों पावर की आपस में गुणा होती है। जब भी किसी संख्या की पावर पर होल पावर लगाते हैं तो उसकी आपस में पावरों में गुणा होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर पर होल पावर स्क्वायर लगा दिया, तो इसकी गुणा होगी 2 दूनी 4। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो अंदर संख्या है एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या ले लेंगे? इसको हम ए ले लेंगे,
और यहाँ पर भी इसके अंदर जो है इसको हम b ले लेंगे। जब इसको हम a ले लेंगे तो ये a स्क्वायर और इसको b ले लिया तो ये b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ देंगे इसको, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी, a अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह वाई स्क्वायर। तो ये अंदर जो संख्या थी ये ए स्क्वायर थी, ये बी स्क्वायर थी, ए प्लस बी ए माइनस बी में टूट गया, ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने देखा कि इसका तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे ही उतार लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन इसका फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फिर ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ देंगे, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 2 सवाल बताए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 इसके फैक्टर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूले में इसको तोड़ देंगे तो बड़ी आसानी से इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हम फार्मूला कौन सा बनाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पर हम बनाएंगे। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी बना सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ पर 3 को अंदर ले लें और स्क्वायर को बाहर ले लें, यहाँ पर माइनस है ही, इसलिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को अंदर कर देंगे और होल पावर 3 कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तभी ए क्यू और यहाँ पर माइनस ऐसा ही इधर करेंगे तो यहाँ पर बी क्यू आ जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही करेंगे कि वाई स्क्वायर का होल पावर 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6। ठीक, तो ये बन गया हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये हमारा फार्मूला कौन सा बन गया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, जो किसके बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू जब बन गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू इतने के बराबर होता है। ठीक है, ये इतने के बराबर है, तो इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ पर a मान लें, एक्स स्क्वायर को a मान लें और इस पूरे अंदर वाई स्क्वायर को b मान लें, तो उठा के केवल इस फार्मूले में रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब बराबर ये a हो गया, ये b हो गया, सीधे सीधे इसमें रख देंगे। तो a की जगह क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है एक्स स्क्वायर, इसको रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या वाई स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, यानी कि जो भी यहाँ पर ए माना है इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर ए पहले ए लिखेंगे, ए कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगाना है, तो छोटा ब्रैकेट मार के होल स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह क्या रखेंगे वाई स्क्वायर, फिर होल पावर, फिर उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ए बी का मतलब ए एक्स स्क्वायर इंटू बी वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, अब आगे इसको तोड़ लेंगे। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में टूट रहा है। किसमें टूट रहा है, ये टूट रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
यानी कि इस वाले फार्मूले में ये वाला टूट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको इसी में तोड़ लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, और एक्स ए माइनस बी एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको तोड़ लेंगे, ये बल्कि इसको तोड़ेंगे नहीं, ये भी फार्मूला भी बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दें, यानी कि 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दें और एक घटा दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 में से एक गया, एक ही बचा, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने इसको तोड़ के लिख लिया, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमारा ये एक फार्मूला बन गया पूरा। ये किसका फार्मूला बन गया, ये इसका बन गया। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इस फार्मूला का बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हम ए ले लें तो ए स्क्वायर, इसको बी ले लें तो बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको भी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको तो ऐसे उतार लेते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हम तोड़ लेंगे किसमें, ये पूरा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ये होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या था, ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। तो हमने ए की जगह एक्स था, बी की जगह वाई था, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर रखा और बी की जगह वाई स्क्वायर रख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, माइनस इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको सीधे हम एक्स वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए, इस अगर हम पूरे को ए मान लें और इस पूरे को बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो फिर इसे इसमें तोड़ देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में। ठीक, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये पूरा अगर ए ले लें तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये इसको पूरे को बी ले लें तो ये बी स्क्वायर हो गया, इसमें रख लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए हो गया, फिर प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, एक्स वाई, ये एक्स वाई ले लिया। ठीक, अब ये ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी बचा, तो ए की जगह फिर क्या रखेंगे, यही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, एक्स वाई। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे आगे नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो तीसरा सवाल था बड़ी आसानी से कर लिया। अगर हमें ये दोनों फार्मूले भी याद हैं, अच्छी तरह कंठस्थ हैं और इन फार्मूले का प्रयोग करना हमें अगर अच्छी तरीके से आता है तो इस टाइप के सवाल जो है बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम चौथा सवाल, यानी कि चौथा सवाल हम करेंगे और उसके फैक्टर करेंगे। चौथा सवाल है हमारा x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। ठीक है, अब इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, यानी कि गुणनखंड किस तरीके से करेंगे। फार्मूला वही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसी का यूज होगा। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, हमें ऊपर स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल है, अंदर क्या रखेंगे, हम अंदर रखेंगे x की पावर 4 और ऊपर स्क्वायर कर देंगे, तो 2 चौक 8 हो गया। ठीक, इसी तरह से इधर भी करेंगे, y की पावर 4 और ऊपर स्क्वायर, 2 चौक 8।
ठीक, अब ये अंदर वाले को हम a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर हो गया। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस b। तो a प्लस बी यानी कि x4 प्लस y4, x4 प्लस y4, ये हमारा a प्लस बी हो गया। और a माइनस बी यानी कि x4 माइनस y4, x4 माइनस y4। ठीक, अब ये तो किसी फार्मूले में अब कन्वर्ट होगा नहीं, तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे x4 प्लस y4। ठीक है, और इसको जो है हम फिर से फार्मूले में तोड़ लेंगे। कैसे टूटेगा ये, देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो इसके अंदर घात 2 लेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए इसका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर प्लस है इसलिए इसका फार्मूला नहीं बना, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। और चूंकि यहाँ पर माइनस है इसका फार्मूला बन जाएगा इसलिए हमने इसको तोड़ लिया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे, माइनस वाई की पावर 4 को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम a ले लें और इसको b ले लें तो अंदर की चीज a ले ली तो a स्क्वायर माइनस इसकी ये वाली अंदर की चीज b ले ली तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। फिर से इसे a प्लस बी और a माइनस बी में लिख लेंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे x4 प्लस y4 इंटू इसे a प्लस बी a माइनस बी में, a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि a की जगह क्या लिखेंगे, जो अंदर a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ b की जगह क्या है वाई स्क्वायर है। तो a प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर a माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये भी फार्मूला नहीं बन रहा तो इसको भी ऐसे उतारेंगे, लेकिन ये फार्मूला फिर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे फिर तोड़ लेंगे किसमें, a प्लस बी a माइनस बी में। तो इसको तो ऐसे ही रख लेंगे x4 प्लस y4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसको तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, a की जगह केवल x है और b की जगह केवल y है, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने इस तरीके से आपको 4 सवाल कराए। 5वां सवाल भी फैक्टर का ही होगा और ये सवाल जो है मैं आप लोगों को जो है HW के लिए दे रहा हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ, HW के लिए। कौन सा सवाल, x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। ये सवाल जो है आप लोग घर से करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे कि आप लोगों से ये हल हुआ या नहीं हुआ। और अगर आप लोगों से ये हल नहीं हुआ है तो कमेंट में इसका कहेंगे हमसे कि सर आप करा दीजिए, ये हमसे हल नहीं हुआ। तब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को आपको पूरा हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।